नमस्कार शिक्षक साथियों। तमाम जितने भी एनआईओ शिक्षक जो बिहार सरकार में कार्यरत हैं, सभी को सादर नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आपसे संवाद करने का मौका मिल रहा है। हालांकि मैं चाहता हूं कि भाई सोशल मीडिया पे ना आऊं और शांति से सभी लोग अपना अपना नौकरी करें, लेकिन कुछ मजबूरियां हो जाती है, उसके वजह से आप लोगों से संवाद करना पड़ता है। लगातार सभी जगह जो सभी पेपर में, यूट्यूब पे, तमाम जगह ग्रुप में यह चर्चा चल रही है कि क्या सर 18 महीना का जो डीएलएड है उसको जितने भी शिक्षक बहाल हैं उनको क्या निकाल दिया जाएगा। इस तरह का सभी जगह भ्रांतियां चल रही है। निर्देशालय से एक पत्र निकला है टीआरई 3 के रिगार्डिंग कि भाई इन 702 शिक्षकों को बर्खास्त करने का जो निर्देशालय से जो पत्र आया है, उस पत्र के आलोक में सभी जिला में भी पत्र निकल रहा है। तो उसी संबंध में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। और रही बात की, मैंने ट्वीट किया था और बताया था कि भाई इस संबंध में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं और आपको बहुत जल्द सारा अपडेट दूंगा कि क्या एक्चुअल में क्या है मामला। आप जितने भी शिक्षक साथी हैं, टीआरई 1, 2, 3 छठा चरण, सभी लोग लगातार इतना फोन कर रहे हैं कि बाकी काम करने में भी डिस्टर्बेंस हो रही है। लेकिन मैं सोचा कि भाई सारा संवाद आपसे कर लिया जाए, सारे चीज़ों को आपको बता दिया जाए कि एक्चुअल में क्या मामला है। तो जो निर्देशालय से जो पत्र निकला है 702 शिक्षकों का, तो वो पत्र वाकई में सही पत्र है। और 702 जो टीआरई 3 में जितने भी शिक्षक जो चयनित हुए हैं उन सभी को हटाने का पत्र निर्गत हुआ है। और इस पे जो है कि जिला काम भी कर रही है। सभी जगह आप देखे होंगे कि रोहतास जिला में और सभी जिला में जो है कि मधुबनी में पत्र निकल रहा है कि भाई उनको शिक्षकों से डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, फिल्टर किया जा रहा है। ये बात सही है। एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है? टीआरई 3 बाकी जो छठा चरण में ज्वाइन किए, 1 में ज्वाइन किए, 2 में ज्वाइन किए, 3 वालों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल तो उठता है कि एक्चुअल में क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो एक्चुअल में जो कहानी ये है कि बीच में टीआरई 2 का जब आवेदन लिया जा रहा था और लगभग परीक्षा हो रही थी, तभी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है कि भाई ये नई डीएलएड जो है इनवैलिड है, एलिजिबल नहीं है। कुछ ड्यूरेशन के लिए टीआरई 2 का जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, जो हम लोग पटना से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग वहाँ उन सभी अभ्यर्थियों को ले गए और बाद में वो लोग बहाल हुए, तो राज्य सरकार ने उन सभी शिक्षकों का सीट रिजर्व किया था। राज्य सरकार ने कहा था कि यदि डिग्री आपका एलिजिबल हो जाएगा तो हम आपको विभाग में लेंगे, स्वीकार करेंगे, आपकी नौकरी कन्फर्म होगी। जो हम लोगों ने अपना सारा 303 जो पटिशनर थे सभी को सुप्रीम कोर्ट ले गए और जो है कि सभी को सफलता मिला। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भाई आपका डिग्री इनवैलिड नहीं है, वैलिड है, और सभी लोगों ने ज्वाइन किया। टीआरई 3 में सरकार नोटिफिकेशन में ही लिख दी थी, क्योंकि टीआरई 2 में ही इनवैलिड हो गया था, तो 3 में नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि आपकी डिग्री एलिजिबल नहीं है और हम आपको नहीं लेंगे। उसके लिए भी मैंने पटना हाई कोर्ट में केस किया था और वह केस जो है सुनवाई होते होते जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, और तमाम तरह की कहानी है जो आपको पता है, मैं उतना डीपली नहीं जाना चाहूँगा। मुद्दे पे बात करूँगा कि नोटिफिकेशन में सरकार ने उन सभी शिक्षकों को जो टीआरई 3 में जो अप्लाई किए हैं उनको नहीं रखा था। एक बहुत बड़ा समुदाय, मतलब बहुत बड़ा शिक्षक जो उनको आवेदन नहीं हुआ था और जो है कि वो आवेदन के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसको पटना हाई कोर्ट में हमने केस भी किया था, जो कि सुनवाई नहीं हो पाई। और कुछ अभ्यर्थी जो है कि उसी में से कुछ अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर दिए थे।
कुछ अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए न्यायालय के दरवाजा ठकठका रहे थे और कुछ अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया, आवेदन उनकी स्वीकार भी हो गई, वो परीक्षा भी दे दिए, बाद में रिजल्ट भी आ गई और जाके विभाग में ज्वाइन भी कर लिए। तो खैर चलिए भाई, जिसके भाग में जो था वो हुआ। कुछ लोग आवेदन भी नहीं कर पाए, कुछ लोग ज्वाइन कर लिए। 1 साल जो है कि लगभग 1 साल होने को है टीआरई 3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, 1 साल लगभग उनका होने को है और 1 साल से वो नौकरी कर रहे थे। 1 साल तक किसी तरह का कोई समस्या नहीं हुई, नियुक्ति देने में भी समस्या नहीं हुई, वेरिफिकेशन जब नियुक्ति के समय होता है उस समय भी कोई समस्या नहीं हुई। 1 साल के बाद अब जो है कि पत्र निकलता है और उनको जो है कि सिस्टम से बाहर करने के लिए आदेश निर्गत होता है। तो रही बात कि क्या वो एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं हैं, क्या इस संबंध में क्या हो सकता है, उनकी वाकई में नौकरी चली जाएगी या उनकी नौकरी रहेगी। तो बात ऐसा है कि सीरियस कंसर्न तो है, क्योंकि नोटिफिकेशन में आप नहीं थे। नोटिफिकेशन में आपका जो है कि राज्य सरकार पहले ही पत्र निकाल दिया था, उसके बाद भी कई अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और तमाम तरह की प्रक्रिया हुई और लोग ज्वाइन किए। और नौकरी हो जाने के बाद अब तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नौकरी हो जाने के बाद किसी की नौकरी जाती है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, नौकरी तो मिल नहीं रहा है। और यदि वो अभ्यर्थी को उसी समय फिल्टर कर लिया जाता, अब तो उनकी नियुक्ति मिल गई है, तो भाई अब नियुक्ति मिल गई है तो अब लोग जिंदगी में आगे बढ़ जाता है कि भाई अब चलो अब नौकरी मिल गई हमारी। आज बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिग्री को भी वैलिड कर दिया, तो सभी अभ्यर्थी निश्चिंत हो गए कि चलो भाई अब हमारी नौकरी कंफर्म हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों का शादी ब्याह लग गया, कई लोग शादी वादी कर लिए, क्योंकि 1 साल का लंबा ड्यूरेशन होता है। अब इस तरह का पत्र आ गया, कई लोग लगातार फोन कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि सर क्या होगा, बड़ा मुश्किल से नौकरी मिला था वगैरह वगैरह। बात भी जेन्युइन है कि भाई नौकरी बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो उस परिस्थिति में उन टीआरई 3 के जो अभ्यर्थियों को करना क्या चाहिए? अब तो करना ये चाहिए कि उसके लिए सबसे पहले तो राज्य सरकार का जो पत्र निकला है उस पत्र को स्टे लेना पड़ेगा पटना हाई कोर्ट में जाके, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से अपने जो सीनियर जो लॉयर हैं यहाँ पे पटना में, पटना हाई कोर्ट में, उन सभी से मैं चर्चा कर रहा था, जो हमारे एनआईयूज का केस लड़े थे और पूरे देश में पटना से ही जीत मिली थी। और उसी संबंध में हमने चर्चा, सारे कहानी उनको हमने बताया। और क्योंकि केस लड़े हैं हमारा, तो सारा बात उनको पता है कि एक्चुअल में बात क्या है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा कि डिग्री इनवैलिड है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमारे जो ऑर्डर है उसको ठीक से राज्य सरकार पढ़ी नहीं। मैं इसको और क्लियर करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि इस डिग्री को हम कभी इनवैलिड किए ही नहीं है। इस डिग्री को पहले से ही वैलिड था और जो हमारा ऑर्डर है उसको गलत तरीके से राज्य सरकार पढ़ी। मैं उसको और स्पष्ट करता हूं, तो उन्होंने ऑर्डर को और स्पष्ट किया और जो लोग रिव्यू ले गए थे उनका रिव्यू डिसमिस कर दिया गया और उसके बाद उसको और स्पष्ट किया गया। और वो आज आपके सामने है। इस पूरे देश में सभी जगह डिग्री वैलिड है और जो टीआरई 4 में जो भी अभ्यर्थी हैं वो भी आवेदन कर सकेंगे। लेकिन मुद्दा सिर्फ फंसा है तो टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए फंसा है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में नहीं थे। अब बात ये है कि भाई उनको शामिल कैसे किया जाएगा, क्या उनको सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा? क्योंकि अब सरकार पत्र निकाल दी है तो बड़ा मुश्किल है कि सिस्टम में, क्योंकि भाई अब निर्देशालय से पत्र निकल गया है तो आपको जो है कि जिला पत्र निकालेगा और सभी लोगों से दस्तावेज दिया जाएगा। उनके बाद मैं समझता हूँ कि 7 से 10 दिनों के अंदर ही उनको जिला से पत्र निकल जाएगा और निकलने के बाद उनको स्कूल जाने से मना ही कर दिया जाएगा। ये बात तो स्पष्ट है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। क्योंकि जहाँ
अधिकारी और तमाम तरह का जो चर्चा हुई है उसमें यह स्पष्ट है, क्योंकि भाई अब सरकार ने जो पत्र निकाल दिया, अच्छा ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि राज्य सरकार कभी भी, बिहार की राज्य सरकार किसी की नौकरी लेती नहीं है। इतिहास गवाह रहा है, देश आज़ादी से आज तक किसी की नौकरी बिना किसी कारण का नौकरी जाती नहीं है। यहाँ पे राज्य सरकार नौकरी देती है, नौकरी छीनती नहीं है। आप जान लीजिए, हम लोग भी छठे चरण में ज्वाइन किए तो एनसीटी ने यह पत्र जारी कर दिया, प्रभु यादव ने पत्र जारी कर दिया एनसीटी से कि भाई इनकी जो डिग्री है वो नई नौकरी के लिए वैलिड नहीं है। तमाम तरह का घटना हुआ, राज्य सरकार ने बाई फ्लाइट से, विमान से अपने एक एग्जीक्यूटिव को भेजे, एनसीटी से पत्र लेके आए। वो लंबी कहानी है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। फिर हम लोगों ने केस लड़ा, पटना हाई कोर्ट में जीत हुई, वो तमाम तरह की बातें हैं। तो यहाँ पे किसी की नौकरी ली नहीं जाती। आपको मैं बता दूं कि आपकी नौकरी के लिए बहुत सारे आवेदन, क्योंकि नोटिफिकेशन में आप शामिल नहीं थे और हमें ध्यान भी नहीं था कि भाई सबकी नौकरी हो गई। इंटरनली बहुत सारे काम लोग कर रहे थे, क्योंकि टीआरई 4 की बहाली आनी है और टीआरई 4 में सीट कम है। उसके वजह से कुछ अभ्यर्थी ने लगातार सचिवालय का दौरा किया और लगातार आपके खिलाफ आवेदन दिया, और लगभग 10 नहीं 20 नहीं सैकड़ों की संख्या में लोग आवेदन दिए और सरकार को जो है कि उनको जो है कि संज्ञान में डाला गया। इसके वजह से ये घटना हुई है, आप जान लीजिए। तो इसका समस्या का समाधान पे कैसे हमको पहुंचना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी डिग्री कभी भी इनवैलिड हुई ही नहीं है। तो उस दरमियान राज्य सरकार को समझने में भूल हुई है पूरे देश में। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे देश में राज्य सरकार को समझने में भूल हुई है, जजमेंट पढ़ने में भूल हुई है। तो जब डिग्री इनवैलिड कभी हुआ ही नहीं तो नोटिफिकेशन में भी आपको शामिल होना था, उस समय नहीं हो पाए। तो उसके लिए सारा तथ्य को लेके हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट जाना होगा और उस जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को तुरंत स्टे लेना होगा। हमारा जो सीनियर जो एडवोकेट हैं उनसे हमारी चर्चा हुई, उन्होंने यही रास्ता बताया है। बाकी आप लोगों से भी हमारी लगातार संवाद हो रहा है और जितना भी टीआरई 1, 2 और छठा चरण के जितने भी हमारे साथी हैं जो परेशान हैं, लगातार वह भी जो है कि परेशान हो जाते हैं कि सर ऐसे कैसे हो गया, कहीं हम पे भी तो खतरा नहीं है। तो आपको निश्चिंत रहिए, ऐसा कोई मामला नहीं है। मामला एक्चुअल में नोटिफिकेशन में जो है कि इन लोगों को शामिल नहीं किया गया था, टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, तो इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन इनकी भी नौकरी बचाई जा सकती है और मुझे पूरा भरोसा है कि इनकी भी नौकरी बचेगी। और राज्य सरकार एक प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है और जैसे ही हाई कोर्ट आदेश देगा तो आपको पता है कि सिंगल बेंच में जैसे ही आदेश आता है राज्य सरकार डबल बेंच में नहीं जाती है और राज्य सरकार ही बताती भी है कि क्या रास्ता आप कीजिए, क्योंकि अधिकारी ही बताते हैं कि आप जाइए हाई कोर्ट जाइए, वहां से आपको न्याय मिलेगा। तो ये तमाम तरह की बातें हैं और कई बातें हैं जो यहाँ पे नहीं बताया जा सकता ऊपर प्लेटफॉर्म पे, लेकिन यह बात सत्य है कि आपको अब न्यायालय का दरवाजा ढकढकाना पड़ेगा और जितना जल्द, क्योंकि आपको लगभग तो आप जितने भी शिक्षक साथी हैं टीआरई 3 का 2 साल तक उनका प्रोविजन पीरियड है। यदि 2 साल भी हो गया होता तो परिस्थिति कुछ और होती, लेकिन 2 साल हुआ नहीं, 1 साल में, क्योंकि अभी वो उनकी नौकरी कंफर्म नहीं है, राज्य सरकार नौकरी कंफर्म नहीं की है, क्योंकि 2 साल में नौकरी कंफर्म होती है यहाँ पे जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। तो 2 साल हुआ नहीं है, लगभग 1 साल हुआ है और उसी बीच में एक पत्र निकल गया है। तो थोड़ा सा वस्तु स्थिति तो गंभीर है ही और लगभग 700 अभ्यर्थियों का सवाल है और अभी तक तो 700 ही फिल्टर हो पाया कि 700 अभ्यर्थी ने आवेदन किया था और उनकी ज्वाइनिंग हो गई। यदि ज्वाइनिंग उसी समय रोक दिया जाता तो इतनी समस्या नहीं होती, लेकिन किसी को विभाग में आ गया, कोई भी बच्चा या बच्ची, कोई भी शिक्षक यदि विभाग में आ गए और उनको नौकरी से हटाना वो उचित नहीं है, क्योंकि भाई सबका जिंदगी है, सबका जो है कि, और वो एलिजिबल भी हैं, इसलिए है कि भाई वो सारा प्रक्रिया से गुजरे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो है कि बिना परीक्षा दे के आ गए हैं, उन्होंने सीटेट पास किया,
बीपीएससी का कठिन परीक्षा पास किया, सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ उनका, बाद में विभाग में आए। तो अचानक से इस तरह से करना भी उचित नहीं है। यदि ऐसा कुछ होता है तो बस एक ही रास्ता है, उस रास्ते से गुजरना होगा, न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। यदि मैं इस संबंध में और जो है कि जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इस इशू को, इसको राज्य स्तर पे सभी जितने भी साथी हैं, आप माननीय शिक्षा मंत्री के पास जाइए, उनसे जाके आर्ज विनती कीजिए और उनसे गुहार लगाइए कि एक्चुअल में सर तो डिग्री पहले से ही वैलिड था, आज भी वैलिड है, और बीच में हमारी क्या गलती है। आप गुहार लगाइए, शायद जो है कि आपकी बातों को कंसिडर किया जाएगा। 1 हफ्ता का समय इस पर भी आप दीजिए, जब तक न्यायालय का जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि भाई स्टे लेना बहुत ज़रूरी है। यदि स्टे नहीं होगा तो आपकी अगले महीने, इस महीने की सैलरी तो शायद आधा अभ्यर्थी को मिला भी नहीं है। मैं समझता हूं कि सैलरी आ ही रही थी और उसी बीच जो है कि पत्र निर्गत हो गया। तो मैं समझता हूं कि कुछ लोगों की सैलरी पेंडिंग भी होगी और कुछ लोगों को मिल गया होगा। तो अगले महीने से सैलरी भी आपको नहीं राज्य सरकार देगी, क्योंकि भाई इस तरह का पत्र निकल गया है। तो तमाम तरह का समस्या होगी। हम बोल रहे होंगे तो आपके मन में घबराहट बढ़ रही होगी, इस बात को मैं समझता हूँ। भाई नौकरी किसी का जिंदगी होता है, और किसी की जिंदगी चली जाए तो कई लोग को मन नहीं लग रहा होगा, तमाम तरह का समस्या होगी। कई लोग फोन करके रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि सर क्या होगा। बहुत तरह की कहानी है, उतना हम जो है कि डीपली नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन बात थोड़ा सा गंभीर है। बात तो भाई जहाँ तक नौकरी की बात आती है तो पूरा दुनिया एक तरफ और नौकरी एक तरफ हो जाती है। अब किसी को नौकरी लग गई है, वहां से किसी को रिमूव करना ये बिल्कुल गलत है। भाई किसी का 1 साल में यदि उसी समय आप नियुक्ति नहीं दिए होते तो वह अभ्यर्थी तमाम जगह प्रयास करता, परीक्षा का तैयारी करता, तमाम जगह केंद्रीय विद्यालय हो गया, बहुत जगह जहाँ जहाँ राज्य सरकार की बहाली आ रही वहाँ प्रयास करता, अपने शिक्षा विभाग में करता, कहीं दूसरे जगह करता। अब विभाग में लेके आने के बाद 1 साल से पठन पाठन का कार्य कोई करा रहा है, उसके बाद जो है किस तरह का पत्र निकलता है, तो खेत क्या, बहुत दुख की बात है। तो खैर जितने भी हमारे साथी हैं, हम लोग साथ में रहेंगे, साथ में लड़ेंगे। विभाग में आप आ गए हैं तो सभी जो शिक्षक है ना, ये उसका आपको सहयोग करने के लिए हम लोग तमाम जितने जैसे सहयोग हो पाएगा हम लोग करेंगे कि भाई आप विभाग में, क्योंकि हम मैक्सिमम हमारा ये मानना है, हमारे जितने भी साथी, हमारे टीम का ही मानना है कि मैक्सिमम लोग एनआईओ से अभ्यर्थी ज्वाइन की विभाग में करें। क्योंकि कई लोग तो लगा हुआ है ही कि भाई किसी तरह से ये लोग बाहर हो जाए। पेपर भी छाप रही है और लोग पेड पैसा दे के भी छपवा रहे हैं कि 18 महीने का जो डीएलएड है वो इनवैलिड है वगैरह वगैरह। आप देखे होंगे कि पिछले 3-4 दिनों में कई जगह लोग अपना 500, 1000, 2000, 3000, 5000 दे के भी पेपर में छपवा रहा है। इस तरह का चीज़ें मैं जहाँ तक देख रहा हूँ। तो खैर उससे जो है कि कोई कुछ करे, आपको अपने डॉक्यूमेंट से मजबूत होना है। आपको न्यायालय, यदि राज्य सरकार से समस्या का समाधान नहीं होता है तो भाई न्यायालय है, वहाँ हम जाएंगे, अपना बात रखेंगे। एक बात तो है कि आपकी डिग्री कभी भी इनवैलिड नहीं हुई है। जब इनवैलिड डिग्री नहीं हुई है तो नोटिफिकेशन में कोई भी सरकार क्यों लिखेगी कि आपको हम नहीं लेंगे। तो यदि ऐसा लिखती है तो भाई उसको सुधार की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट में जाने से, वह ऑर्डर को पढ़वाने से पहला हेयरिंग में ही आपका मामला स्टे हो जाएगा और आप जो है नौकरी में वापस लौट आएंगे और नौकरी चलते रहेगी, केस लड़ते रहेंगे, बात खत्म हो गया। ऐसा ही होता है विभाग में, कई केस ऐसा ही चलते रहता है। बाद में सारी एम्प्लॉय की जीत होती है। ऐसा ही हुआ है। और कोर्ट हमेशा नौकरी लेने के पक्ष में नहीं होता है, नौकरी देने के पक्ष में होता है। कोर्ट न्याय का मंदिर है और हमेशा कोर्ट जो है यह चाहती है कि बच्चों का कल्याण हो, शिक्षकों का कल्याण हो, उनके यहाँ जो गुहार लगाए हैं उनका कल्याण हो। और आप तो भाई विभाग में परीक्षा दे के आए हैं,
वह तमाम सारा क्राइटेरिया फुलफिल करके आए हैं जो हम लोग आए हैं। बशर्ते एक जो है कि नोटिफिकेशन में राज्य सरकार नहीं शामिल किया तो उसमें आप क्या गलती, आपने आवेदन कर दिया, नियुक्ति पत्र में देते समय रोक देना चाहिए। लेकिन वहां पे आपको एंट्री मिल गई तो एंट्री मिल गई, या 1 साल आप लोग नौकरी कर लिए, 1 साल से सैलरी मिल रहा आपको, तो इस तरह से करना बिल्कुल गलत है। खैर, इस सारे मामले को हम लोग गंभीरता से देखेंगे, बारीकी से लड़ेंगे, और मैं समझता हूं कि आप लोग विभाग में दोबारा लौट के भी आएंगे। उसके लिए हम लोग को जहां तक जितना समय देना पड़े, जहां जाना पड़े, जिस रास्ता से गुजरना पड़े, हम लोग गुजरेंगे, क्योंकि नौकरी की सवाल है। एक भी शिक्षक की नौकरी है, एनआईएस अभ्यर्थी की यदि गड़बड़ होती है तो सारी की जिम्मेवारी है कि भैया उनको सुरक्षा देना, उनको विभाग में वापस लौटाना। क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति पीठ पे लात मार दे, लेकिन पेट पे लात मारना बिल्कुल गलत है। यदि कोई पेट पे लात मारता है तो उसका परिवार बिगड़ जाता है। बहुत तरह की बातें हैं। खैर, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग मिलकर इसको समस्या का समाधान करेंगे। विशेष जो अपडेट है, एक और निवेदन है आपसे कि जो हमारा प्रश्न नंबर है उस पर कृपया करके फोन ना करें। संगठन का जो नंबर है उस पर आप लोग फोन करें। आप प्रश्न नंबर पर फोन करते हैं तो काम काज करने में समस्या होती है। तो आपसे निवेदन है, जितने भी साथी हैं वो प्रश्न नंबर पर फोन ना करके संगठन का नंबर पर फोन करें। संगठन का नंबर दोबारा डिस्प्ले पे मैं नीचे आपको मैं वहाँ पे अंकित करवा दूंगा। और जितने भी साथी हैं, हौसला रखिए, जो घबराने से काम नहीं होता है। एकदम सभी लोग शौक में चले गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, एकदम परेशान है। भाई बात भी ऐसा ही है, किसी पे भी ऐसा होगा तो उनको ऐसा ही फील होगा। लेकिन हौसला रखिए, और जो है कि हौसला से ही सारा समस्या का समाधान होता है। लड़ने से जीत होती है, घबराने से जीत नहीं होती है। तो हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे, विभाग में आएंगे। और एक बात आपको ध्यान रखना होगा, बाकी राज्यों की तरह यहाँ पे राज्य सरकार ऐसी नहीं है। यहाँ पे राज्य सरकार ऐसी है कि आपको बहुत मदद यहाँ पे मिलेगा। आपको विभाग में रहने के लिए यहाँ पे किसी को नौकरी कोई निकालता नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल है, उसके अकॉर्डिंग राज्य सरकार चल रही है। तो उसमें हम लोग देखेंगे, न्यायालय में आवश्यकता होगा तो हम लोग पहुँचेंगे। पहले 7 दिनों में हम लोग प्रयास करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को आवेदन दे के, और तमाम तरह की चीज़ें हम लोग करके देखते हैं। समस्या समाधान नहीं होता है तो फिर न्यायालय में हम लोग जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।